कि अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं सामने आ गई तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी 24 में बीजेपी के खिलाफ। देखिए, बिहार एक एग्जाम्पल है, आरजेडी और जेडीयू का साथ आना, जहां पर धर्म विरोधी समझे जा रहे थे, लेकिन पीएम को देखते हुए, बीजेपी को देखते हुए साथ आ गए। त्रिपुरा में देखिए, नया समीकरण, जो दुश्मन रहे वो साथ आ गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव और मायावती को ये समझ में आ रहा है? अकेले तो चुनाव लड़के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो दिखाई दे रहा है। देखिए, बिहार के समीकरण उत्तर प्रदेश के समीकरण से बिल्कुल अलग माने जाते हैं विप्रेश। और आपको ध्यान होगा, एक घटना का जिक्र कर रहा हूं कि साल 2022 में जब यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उस वक्त अखिलेश यादव ने अपने तमाम सारे विधायकों के साथ विधानसभा से लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पैदल मार्च किया था। उस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग भी की थी, उनको रोकने की कोशिश भी की थी, जब पहले प्रस्तावित था ये पूरा पैदल मार्च। तो उस दौरान जब अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ सड़क पर उतरे और उनके खिलाफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की, तो उस वक्त मायावती ने एक ट्वीट किया था और उस वक्त ये कहा गया था कि सरकार के खिलाफ अगर विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो अनुचित है, उचित बिल्कुल नहीं है। तो उस वक्त ये जो सियासी में हलचल पैदा हुई थी कि शायद मायावती एक बार फिर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थन में साथ आ सकती हैं। लेकिन उसके ठीक बाद जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुए, चाहे वो आजमगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे वो रामपुर का उपचुनाव हो या फिर मैनपुरी का उपचुनाव हो, ऐसे तमाम सारे जगहों पर मैनपुरी उपचुनाव में आपने देखा होगा कि उस वक्त भी तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर अखिलेश यादव के साथ नजर आए थे। लेकिन आजमगढ़ का उपचुनाव हो, रामपुर का उपचुनाव हो, उस वक्त मायावती ने, ये एक ट्रेंड माना जाता रहा है कि कभी बहुजन समाज पार्टी कोई उपचुनाव बाई इलेक्शन में नहीं उतरती है, लेकिन उस वक्त मायावती ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था। और ये मैसेज देने के लिए ये काफी था कि जब दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, रामपुर की भी और आजमगढ़ की, तो उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई भी गठबंधन या समझौता नहीं हो सकता है। और अगर आप हाल फिलहाल के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो चाहे अखिलेश यादव हो या मायावती हो, लगातार एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। और सबसे जो बड़ा हमला मायावती ने अभी तक समाजवादी पार्टी पर किया है, वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया गया था और ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार शुरुआती दौर से ही दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं और गेस्ट हाउस कांड की याद उत्तर प्रदेश की जनता को दिलाने की कोशिश की गई थी। तो हाल फिलहाल तो ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल अखिलेश यादव और मायावती, यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर आने वाले नहीं है। लेकिन सियासत में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ना कोई सियासी दोस्त बहुत लंबे समय तक रहता है और ना ही सियासी दुश्मनी बहुत लंबे समय तक रहती है। तो ये आने वाले वक्त में तस्वीर और साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि हाल फिलहाल अखिलेश यादव और मायावती का कोई भी गठबंधन, उनके साथ आने की कोई भी तस्वीर या कोई भी ऐसी चर्चा उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि दोनों ही दलों की तरफ से बीच बीच में बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन मायावती को लेकर सियासी गलियारों में यह भी कहा जाता है कि उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर रहता है। लेकिन जितना तीखा हमला वो समाजवादी पार्टी पर करती है, उतना तीखा हमला वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करती हुई नजर नहीं आती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में फिलहाल अखिलेश यादव और मायावती का कोई भी गठबंधन, कोई भी समझौता न अभी होने जा रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा कोई गठबंधन या समझौता नहीं होगा। ठीक है, भले ही अशोक तिवारी दोनों नेता ना समझे, लेकिन कुछ जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं वो समझ चुके हैं कि 24 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो एक साथ आना होगा। तमाम राज्यों में इसकी तस्वीर साफ हो भी रही है, जिसमें त्रिपुरा सबसे फ्रेश एग्जाम्पल है, लेफ्ट और कांग्रेस का साथ आना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।